उसी के कारण यहाँ पर हमारा बुलिश व्यू था। कोफर्स में देखिए थोड़े से लेवल्स थोड़ा एलिवेटेड लेवल से टेक्निकली थोड़ा सा चढ़ चुका है। अगर कोई गिरावट आती है कोई भी वजह से तो आपको करीबन 1600 1650 के जोन में कोफर्स अगर मिलता है तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1470 और परसिस्टेंट में आपको दो स्टैगर्ड मैनर में दो तरीके से खरीदना है। करीबन 5200 5300 के जोन में एक बार आप प्लान कर सकते हैं और दूसरा जो चंक है करीबन 5000 के अराउंड प्लान करिए। 4800 के स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म टारगेट जो हमारा करीबन 6500 का है तो दोनों स्टॉक्स पर हमारा एक बुलिश व्यू है। जी, सुजीत का भी सवाल तेजस नेटवर्क पे ही है। हमने सुजीत जी इसके बारे में चर्चा की है, लेवल्स की भी बात हुई है, तो आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा सो दैट बाकियों के सवाल जो है वो हम ले पाएँ। अगला सवाल जो है वह विनीता गुप्ता का है। वो पूछती हैं यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस है उनके पास, 90 रुपीज़ के भाव पे लिया है। शांति गोल्ड है 252 पे लिया है। दोनों पे ही आपका नज़रिया क्या होगा, टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या रखने हैं, और वरुण सर से पूछिएगा कि फंडामेंटली भी अगर कुछ एक्सप्लेन कर पाएँ। बिल्कुल, देखिए यूनिकॉमर्स की अगर बात करेंगे तो करीबन 265 से स्टॉक में एक बड़ी डाउन ट्रेंड है मंथली और वीकली चार्ट पर। डेली चार्ट्स पर हालांकि एक बेस बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। करीबन मई महीने से आप देखेंगे तो एक अच्छी यहाँ पर 83 के अराउंड से एक बाइंग इमेज होकर आ रही है और यहाँ पर एक बायस का अच्छा सपोर्ट है। 83 के आसपास से थोड़ा सा लेवरेज देंगे, करीबन 80 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। स्टॉक एक रेंज बाउंड है, साइडवेज जोन में कंटिन्यूशन होता है, बट एक बड़े ट्रेंड के बाद अगर रिवर्सल आता है तो स्टॉक के अंदर ये साइकिल्स चलते हैं और एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर लग रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। 95-96 के जोन पर अगर क्लोजिंग मिलती है तो करीबन 102 ये टारगेट बन सकता है। 200 एसएम है और उसके ऊपर अगर स्टॉक कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करता है तो करीबन 110 के टारगेट बन सकता है। डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है, करीबन 80 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है तो यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो 80 के आसपास रहेगा। शांति गोल्ड की अगर बात करेंगे तो शांति गोल्ड में देखिए हाल ही में लिस्टेड स्टॉक है और जो सारे जो शेयर्स है वहाँ पर एक बड़ी एक अच्छी टेलविंड है और वहाँ पर एक बड़ी तेजी हमने देखी है। यहाँ पर भी करीबन 200 के आसपास से एक बड़ा अपमूव हमने देखा था करीबन 280 के जोन में। वहाँ से 2 दिन में शार्प करेक्शन आया, करीबन आप देखेंगे तो 5% के यहाँ पर डाउन साइड मिले हैं। करीबन 10% स्टॉक डाउन हो चुका है। अभी भी थोड़ा डाउन साइड पॉसिबल है करीबन 230 225 के जोन में। वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्टॉप लॉस आपका जो है वो करीबन 200 के आसपास आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अमित सिंह जी पूछते हैं कोलपाल के बारे में। उनके पास कोलपाल कोलगेट पामोलिव के शेयर्स हैं, 2200 में उन्होंने खरीदे हुए हैं। वो कहते हैं अब मैं क्या करूं, व्हाट टू डू नाउ। जी, देखिए एफएमसीजी कंपनीज की पर्टिकुलरली बात करेंगे मैम तो यहाँ पर एक आउट ऑफ फ्लेवर है और कोलपाल अपने जो न्यूनतम स्तर थे करीबन मार्च में बनाए थे 1782 उसके ऑलरेडी आसपास पहुंच चुका है और एक फ्रेश ब्रेकडाउन भी आ सकता है। हालांकि डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो Q4 की अर्निंग्स के बाद ऐसा लगा था यहाँ पर एक रिवर्सल बन सकता है, बट वो रिवर्सल अपने 200 SMA के आसपास से रिजेक्शन मिल चुका है। और सारी एफएमसीजी कंपनीज आप देख लीजिए, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, डाबर है, गोदरेज सीपी है या फिर कोलपाल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी वे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। पूरा सेक्टर एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है और जो वॉल्यूम ग्रोथ या फिर कंज्यूमर डिमांड है वहाँ पर क्वेश्चन है। साथ ही में जो एनालिस्ट है अल नीनो जो है उसका इफेक्ट बता रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो भी एक पैन आउट हो सकता है जो वहाँ से आपका जो रूरल डिमांड है वहाँ पर स्लगिशनेस आ सकती है। इसी की वजह से यहाँ पर जो कंपनीज के अंदर एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। देखिए फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है और आपने जो करेक्शन के बाद एक एंट्री किया करीबन 2200 के आसपास, एक अच्छी एंट्री मानी जा सकती है। अगर 1700 1650 के जोन में सेटल होता है स्टॉक और वहाँ से कोई गिरावट नहीं आती तो वहाँ पर एक बार फिर से एवरेज कर सकते हैं आप। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जैसे ही यहाँ पर रिवर्सल बनते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, बट आपका जो व्यू है करीबन 18 to 24 मंथ्स का होना चाहिए। जी, आरती धुबे पूछती हैं CMPGI है उनके पास, जो उन्होंने 181 रुपये में ख़रीदा है, अभी प्रॉफिट में है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है सर, मैं क्या करूँ। जी, देखिए अगर आपको टेक्निकली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है CMPDDI में तो करीबन 229 के अराउंड चल रहा है स्टॉक और आपका स्टॉप लॉस आई थिंक 230 के नीचे जैसे ही स्टॉक ने क्लोज किया डेली चार्ट्स पर एक लोअर हाई का एस्टेब्लिशमेंट है। तो यहाँ पर एक बार आप निकल सकते हैं और प्रॉफिट आपका जो है वो यहाँ पर एक बार मुनाफा वसूल कर सकते हैं। दूसरा इमीडिएट सपोर्ट जो है करीबन 215 के जोन में है, तो 215 का अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। 215 के नीचे चार्ट वीक हो जाएंगे और यहाँ पर जो गिरावट है और ज़्यादा बढ़ सकती है और करीबन 180 175 के जोन में भी स्टॉक जा सकता है। तो 215 या फिर इमीडिएटली आप 50% बुक करके बाकी जो क्वांटिटी है वहाँ पर 215 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।
ओके, शशि भूषण जी का सवाल है। वो पूछते हैं कि एशगार्ड ASGARD 43 में ख़रीदा है और केडी ग्रीन 81 में ख़रीदा है, एवरेज कहाँ करूं? जी, देखिए एशगार्ड की अगर बात करें तो स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और यहाँ पर एक पैनी स्टॉक है, करीबन 31 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर स्टॉक कारोबार कर रहा है और लगातार अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 24 और 52 उसके वहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है और काफ़ी दूर है अपने 200 SMA से। तो यहाँ पर मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो करीबन 33-35 के जोन अगर बनते हैं ओवरसोल्ड जोन से तो वहाँ पर एक बार निकलने की कोशिश करिए। देखिए कभी कभार पेनी स्टॉक्स में आप निवेश करते हैं सस्ते शेयर का मान के, बट यहाँ पर आपका कैपिटल जो है वो काफ़ी डेंजर में आ सकता है। तो काफ़ी अच्छे शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, हम डिस्कशन करते हैं आए दिन, वहाँ पर आप निवेशित रहेंगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगेगा और साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन का भी एक आपको बेनिफिट मिल सकता है। मैनग्रो की बात करें, देखिए अभी हमने बात की थी केडी ग्रीन में, केडी ग्रीन की ही बात की थी। हाँ जी, तो 81 पर उन्होंने बाई किया है, बट यहाँ पर तो मुझे लग रहा है 55 के अराउंड ही मुझे लेवल्स दिख रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने कोई मिसपेल किया है। बट अगर केडी ग्रीन ही है तो 50 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक केडी ग्रीन ही है जो उन्होंने लिखा है, 81 की खरीद बोल रहे हैं वो। बट उसका जो लाइफ हाई है करीबन 54.49 ही है केडी ग्रीन में। ओके, चलिए मैं उस सवाल को ढूंढ लूँगी फिर से। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो गोविंद का है। गोविंद पूछते हैं SBI कार्ड्स के बारे में। SBI कार्ड फॉर 3 to 4 months ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स के लिए कैसा रहेगा? बाई प्राइस जो है 723 के आसपास का है। जी, देखिए ये जो स्टॉक है आपका वेल्थ नहीं क्रिएट किया है, वेल्थ डिस्ट्रॉय है। जब से लिस्ट हुआ है तब से स्टॉक में आप देखेंगे तो इसी जोन में कारोबार हो रहा है। करीबन 1000 के आसपास में 1-2 बार लेवल्स बने थे, तो वहाँ से एक बड़ी सेलिंग आ रही है और यहाँ पर मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि आप देखेंगे इस स्पेस में एक ही लिस्टेड कंपनी है बट यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है। हाल ही के दौरान करीबन 560-580 के जोन में एक अच्छा बेस बना था और वहाँ से एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला था, बट अभी भी आप देखेंगे तो एक रेंज में है, करीबन 580 से लेकर 650। यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा। 650 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो करीबन आपका जो लेवल्स है वो आ सकता है। वैल्यूएशन वाइज या स्टोरी वाइज आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा काउंटर है, बट यहाँ पर मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा है और कोई भी मोमेंटम नहीं बन रहा है। तो अगर आपका व्यू 1 मंथ का है तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है 6 to 8 मंथ्स का, यहाँ पर एक रिवर्सल करीबन 700 के जोन में देखा जा सकता है। ऐसा ही हाल कुछ जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनका भी है, यू नो, बीइंग प्लेस्ड एट अ गुड लेवल बट नोबडी इज इंटरेस्टेड। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। राजीव मोहन जी पूछते हैं, आई हैव नौकरी के शेयर्स एट 1500 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली, कैन आई होप टू गेट द रेट्स इन अनदर 6 months? इफ नॉट, shall I get rid of it and suggest me some good shares to buy for one year period? तो नौकरी है, 1500 रुपये में ख़रीदा है, मुनाफा हो नहीं रहा, क्या उनको अपने लेवल्स मिलेंगे अगले आने वाले 6 महीने में? अगर मिलेंगे तो ठीक है, he'll hold, अगर नहीं तो फिर then what to buy, move out and what to buy? जी, देखिए हमारे दर्शक है उनका पेशेंस रन आउट हो चुका है, क्योंकि नौकरी करीबन 900 के जोन में चला गया था, वहाँ से एक अच्छा बाउंस आया, अर्निंग्स काफ़ी बेहतरीन थे और वहाँ से एक आप देखेंगे तो हाई लोस के पैटर्न्स बन रहे हैं, एक राउंडिंग बॉटम भी बना था, बिल्कुल बने रहिए, काफ़ी बढ़िया यहाँ से चार्ट पैटर्न्स है और स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है। 1500 के आपके टारगेट बिल्कुल बन सकते हैं। आपका व्यू जो है करीबन 6 to 8 मंथ्स का होना चाहिए और अगर कोई गिरावट आती है ड्यूरिंग द मार्केट जो करेक्शन है 1200-1250 के जोन में, आप वहाँ पर एंट्री भी फिर से अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा करीबन 1180 का और यहाँ पर जो पैटर्न्स पैन आउट हो रहे हैं डेली चार्ट्स पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है और यहाँ से ब्रेकआउट बन सकता है। करीबन 1500 से लेकर 1600 तक के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं 6 to 8 मंथ्स के अंदर। ओके, यू नीड टू होल्ड एंड हैव पेशेंस। तो ये शुभम का सवाल है, वो पूछते हैं, प्लीज सजेस्ट, आई हैव पूनावाला फिनकॉर्प 1000 shares at 503 and Star Health Insurance 1000 shares at 623, क्या करें? जी, देखिए पूनावाला पर अगर आप बात करें NBFCs पर हमारा तो एक पॉजिटिव व्यू है और ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, क्योंकि पूनावाला में आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन है
और जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है करीबन 480 490 उसके आसपास ही स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट वुड बी 540 और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है 540 का जो प्रीवियस हाई है करीबन अक्टूबर 25 में बना था उसके ऊपर चल रहा है तो करीबन 570 के अराउंड भी स्टॉक जा सकता है। काफी अच्छे लेवल्स बने हैं, डेली चार्ट्स पर एक मोमेंटम में है। मार्केट के कारण यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन स्लगिशनेस देख रहे हैं, बट एक अगर कोई गिरावट आती है 480 475 के जोन में एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा करीबन 570 के करीब है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 430, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। स्टार हेल्थ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है लेटली, क्योंकि स्टॉक एक साइडवेज था बट एक अच्छी रिकवरी आई है करीबन 300 के जोन से। अब यहाँ पर जो लेवल्स है करीबन मेक और ब्रेक लेवल है करीबन 570 550 के जोन, तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 550 और यहाँ पर बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ 620 640 का एक रेजिस्टेंस जोन है, जैसे ही स्टॉक पार करेगा करीबन 700 के टारगेट में बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू है, बट आपका स्टॉप लॉस जो है करीबन 540 के अराउंड होना चाहिए। ओके, यश का सवाल है। यश पूछते हैं HEG के बारे में। HEG है उनके पास, बाई प्राइस 699, क्या करें? जी, होल्ड करके रखिए। देखिए कल ही आई थिंक उनको अप्रूवल मिली है और यहाँ पर डिमर्जर भी अप्रूव हो चुका है और आप देखेंगे तो ग्रेफाइट या HEG के जो अर्निंग्स भी काफी अच्छे निकल के आए थे Q1 के। तो यहाँ पर बिल्कुल एक फ्रेश ब्रेकआउट है और अगर कोई गिरावट आती है 650 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहाँ पर बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा डीप रहेगा करीबन 630 के आसपास, क्योंकि स्टॉक में एक बड़ा रनअप आ चुका है। बट 700 के आसपास से अगर ब्रेकआउट सस्टेन रहता है तो 1000 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा एक मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए, बाय ऑन डीप करना है और 630 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो ATGL पे है। आज गैस से जुड़ी कंपनी में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है पोस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट। उसके बाद बताइए कि ATGL में आज 4% का इजाफा है, 673 के आसपास का लेवल है, क्या करें? अवॉइड की सलाह रहेगी। देखिए मैम, यहाँ पर आप देखेंगे तो ATGL में एक बड़ी डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर करीबन 800 के लेवल बने थे, उसके बाद भी स्टॉक पूरा जो ग्रुप स्टॉक अदानी ग्रुप में यहाँ पर एक ही स्टॉक है जो वीक स्टॉक है, जो पूरा जो अपना गेन्स थे वो यहाँ पर गवा दी है और अपने 200 SMA के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेके स्टॉक कारोबार कर रहा है। अगर आपकी एंट्री इसी जोन में है तो करीबन 600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि स्टॉक में लगातार आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड ही बन रहा है और एक अभी साइडवेज जोन में है करीबन 680 से लेके 600। हाँ, बट अगर एंट्री आपकी इसी जोन में तो 600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ करीबन 700 725 में एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, सुजीत का सवाल है। सुजीत पूछते हैं पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक के बारे में। उनके पास 111 की खरीद है, 111 पे उन्होंने खरीदा है। आप क्वांटिटी आई डोंट नो। वो पूछते हैं कि टारगेट क्या हो सकता है? जी, PNB देखिए अर्निंग्स तो बढ़िया आए थे और पूरा PSU पैक ले लीजिए तो PNB ने सबसे बढ़िया अर्निंग्स डिलीवर किए थे। मंथली और वीकली चार्ट में एक अच्छे पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करिए करीबन 105 106 के अराउंड, एक अच्छा बेस है और थोड़ा सा अगर आपका लंबी अवधि का नजर है तो 100 के आसपास का एक अच्छा स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट्स अगर आप देखेंगे तो 120 का सबसे पहले एक हर्डल है, वो अगर पार कर लेता है तो करीबन 130 तक यहाँ पर स्टॉक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। बट जैसे मंथली चार्ट यहाँ पर जो है डेवलप हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, बट वो ब्रेकआउट आपको रियलाइज होने में करीबन 2 to 3 ईयर्स लग सकते हैं। बट यहाँ पर अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहिए, बाय ऑन डिप करना है स्टॉक। और यहाँ पर जो मंथली चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है करीबन 150 तक के टारगेट भी पॉसिबल है इन 2 to 3 ईयर्स। यमीन अहमद का सवाल है। वो पूछते हैं सोनाकॉम 380 शेयर्स एट 330 एंड बर्गर किंग एट 129, दोनों ही स्टॉक्स पे आपका रणनीति क्या होगी? जी, सोनाकॉम की अगर बात करेंगे तो हमने काफ़ी बार यहाँ पर कवर भी किया है, हमारे काफ़ी बार 580 600 के जोन में यहाँ पर स्टॉक रिकमेंड किया था। अब एक बड़ा मोमेंटम है और जो मोमेंटम है यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस जोन है करीबन 2021 840 के जोन बने थे और दूसरा जो रेजिस्टेंस है अगस्त 24 में करीबन 730 के जोन बने थे। तो फर्स्ट हर्डल जो था 730 का वो पार कर लिया है। अब जो 21 के जो हाइस थे वहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। वीकली चार्ट्स पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रेच है अपने 24 EMA से, तो यहाँ पर एक रिवर्सल टू मीन के ट्रेड बन सकते हैं, बट दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। तो 750 760 के जोन में आप एंटर कर सकते हैं। अभी आपका जो शेयर है यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। अगर 50% बुक करना तो यहाँ पर इस लेवल पर बुक कर सकते हैं, या फिर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 795 का।
वो लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे निकलता है तो करीबन 750 720 के जोन में स्टॉक जा सकता है, वहाँ पर एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बर्गर किंग की आरबीआई की बात करें तो यहाँ पर तो काफ़ी बढ़िया रैली हमें मंथली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर देखी गई है जी। और एक शार्प मोमेंटम में है। थोड़ा सा स्ट्रेच है बट एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए करीबन 95 का, और यहाँ पर जो मोमेंटम है कंटिन्यू हो सकता है करीबन 120 के जोन में, यहाँ पर बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 95 का रहेगा। वरुण, जिस हिसाब से न्यू एज कंपनीज में दौड़ लग रही है पोस्ट द अर्निंग्स, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में सभी स्टॉक्स है। आप गिना देती हूँ आपको, लेंसकार्ट, इटर्नल, पेटीएम, नाइका, इसमें से कोई एक स्टॉक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? जी, मीशो में देखिए आज ही ब्रेकआउट आया है, वहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक टेल का भी एक हैंगओवर था, वो भी निकल चुका है। तो यहाँ पर जो चार्ट से काफ़ी अच्छे यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं और करीबन 195 194 का एक जोन था, वहाँ से बार बार स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था। आज के इतने स्लगिश मार्केट में भी एक अच्छा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी पोजीशन हो सकती है। पोजिशनल व्यू रहेगा करीबन 180 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, यहाँ पर 240 तक के टारगेट मीशो में बन सकते हैं। और आपके रडार पे कौन से शेयर है प्रेफर्ड बेट्स? जी, इटर्नल एक तो मेरे रडार पर था। जो अगर आप न्यू एज कंपनी की बात करें, मीशो दूसरा है जो हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को भी हमने रेकमेंड किया है। और अगर पोर्टफोलियो लेवल पर अगर आप बात करें तो लीला पैलेस होटल जो है वहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट है, और अमूमन इस जो सीजन है वहाँ पर होटल स्टॉक्स काफी अच्छा करते हैं फेस्टिव सीजन में। तो होटल जो लीला पैलेस होटल है वहाँ पर एक ब्रेकआउट देखा गया है, वहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस होगा 500 के आसपास, और टारगेट्स जो है करीबन 800 के आसपास के बन सकते हैं। काफी बढ़िया ब्रेकआउट है और यहाँ पर 6 to 8 मंथ्स का व्यू है, तो एक अच्छे जो रिटर्न्स है यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। चलिए एक सवाल ले लेती हूँ। हितेश जी बार बार एक ही सवाल भेज रहे हैं। हितेश जी का सवाल है, बोलते हैं एसोसिएटेड अल्कोहल पे आपका व्यू चाहिए सर। आई हैव 100 शेयर्स एट 870 रुपीज़, कैन इट बी एवरेज फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग से 3 to 5 ईयर्स? अगर 3 to 5 ईयर्स का नज़रिया लेके हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो कैसा रहेगा? जी, देखिए एसोसिएटेड अल्कोहल की अगर बात करें तो पूरा लिकर स्पेस आप देखिए, टीआई इंडस्ट्री लेख दीजिए या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स या फिर रेडिको खैतान, वहाँ पर काफी बढ़िया अप ट्रेंड बना था और एक सेक्टर टेलविंड था। यहाँ पर एक उल्टा ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आई है अर्निंग्स के बाद। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बचने की कोशिश करूंगा, बट आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, 680 का स्टॉप लॉस करिए, मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही में नई एवरेज के लिए सलाह नहीं दूंगा क्योंकि अभी भी एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। यहाँ से एक शार्प मोमेंटम बन सकता है क्योंकि एक ओवरसोल्ड जोन है डेली और वीकली चार्ट्स पर, तो एक बाउंस आ सकता है करीबन 800 के जोन में। एक बार वहां से एग्जिट करने की सोचिए, और जैसे अच्छी कंपनीज जैसे टीआई इंडस्ट्री है या फिर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, अगर इसी स्पेस में रहना है। चलिए वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने